हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक। आज की जो हमारी वीडियो है वो हमारी रहेगी सोशल इश्यूज़ के बारे में। तो सोशल इश्यूज़ बाय वी मीन कि जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो कहाँ पर हैं, समाज में हैं। समाज में ऐसे कृत्य या फिर ऐसी घटनाएं जो कि एक इशू बनाती हैं या फिर हमसे ही प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर हम आज डिस्कस करेंगे सोशल इश्यूज़ के बारे में। व्हाट इज़ द सोशल इश्यूज़, राइट? तो सोशल इश्यूज़ वो सारे प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि किसी भी सोसाइटी में आ रही होती हैं, ठीक है? चाहे वो विमेन से रिलेटेड हो, चाहे वो रिलीजन से रिलेटेड हो, चाहे वो कोई गरीबी या फिर रिलेटेबल होती हैं सारी, है ना? तो सोशल इश्यूज़ वो सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि एक पर्सनल व्यक्ति को हार्म करती हैं या फिर उसको मतलब कि उसको प्रॉब्लम, उसका लाइफ़स्टाइल प्रॉब्लम में जाता है या फिर उसकी जो सोशल स्ट्रक्चर होते हैं वो उसको डेवलप होने में बाधा डालते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं, ठीक है? तो हम सीधा उसके मेन कॉज पे आते हैं कि ये प्रॉब्लम्स कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द प्रेजेंट डे सिनेरियो में जो प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है? ये तो हमें पता है कि कास्ट सिस्टम है, डाउरी सिस्टम है, चाइल्ड मैरिज, चाइल्ड लेबर, है ना? इस तरह से जो प्रॉब्लम्स है जो कि पुराने टाइम से चलती आ रही हैं, है ना? और वो भी हम डिस्कस करेंगे, और जो आज की टाइम में हो रही हैं जैसे कि सोशल मीडिया है, गेमिफिकेशन है, या फिर ड्रग्स एडिक्शंस हैं, अल्कोहल है, या फिर और भी बहुत सारी स्मगलिंग होती है, या फिर साइबर बुलिंग होती है। ये सारी न्यू एज की जो है प्रॉब्लम्स है सोसाइटी की, और ये भी इंक्लूड होती है सोशल इश्यूज़ में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सोशल इश्यूज़ के बारे में, ठीक है? तो यहाँ पे सबसे पहला आ जाता है कि सोशल मतलब क्या, जिसमें ग्रुप ऑफ द पीपल्स रहते हैं, ठीक है? तो उनमें जब प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, पहले ज़माने में क्या होता था, सोशल इश्यूज़ कहाँ से पनपते थे? पहले से जो सारा घर का करता धरता होता था, वो कौन होता था? पैट्रियार्कीज़ होती थी, ठीक है? घर का जो सारे डिसीज़न्स कौन ले रहा है, चाहे चाहे मैरिज का डिसीज़न हो, चाहे या फिर कमाने का, सारा का दारोमदार किसके ऊपर होता था? ये बाबा जी के ऊपर होता था, ठीक है? तो इन्होंने ही सारे डिसीजंस लेने होते थे। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? पैट्रियार्की होती थी। पैट्रियार्की क्या करती थी कि जिसमें औरतों का कोई मतलब रोल नहीं था, ठीक है? पैट्रियार्की में सिर्फ जो मेन डोमेन रहता था, ठीक है? वो सबऑर्डिनेट करता था, जो दूसरी पार्टी होती थी उसको वो करता था। तो मतलब कहीं ना कहीं जो है हम रिलेट कर सकते हैं, जो सोशल इश्यूज़ हैं वो फैमिली से रिलेटेड हैं बहुत सारे। जैसे कि हाँ, इंडिविजुअल्स में होते हैं, मैरिज को लेकर हो जाते हैं। जैसे कास्ट, इंटर कास्ट मैरिज नहीं होगी हमारे यहाँ पे, लव मैरिज नहीं होगी। ये जो मतलब इस तरह के जो सोशल इश्यूज़ हैं कि एक तरीके का मैरिज रिलेटेबल, है ना? तो वो भी क्या है, प्रॉब्लम है हमारे इंडियन सोसाइटी की, ठीक है? इससे बहुत सारी प्रॉब्लम भी क्रिएट हो जाती हैं, ठीक है ना? डाइवोर्स रेट यहाँ पे बताया गया है कि जो डाइवोर्स रेट है वो ज़्यादातर हमें शहरों एरिया में ज़्यादा मिलता है, क्योंकि वो उनके पास पैसा है तो वो उसका काम कर सकते हैं ऐसा। पर जो गरीब होते हैं वो डाइवोर्स का कोई मतलब ही नहीं है उनकी लाइफ में। तो कहने का मतलब है कि जो डाइवोर्स हो रहे हैं ये सब क्या कारण है? सोशल इश्यूज़ हैं, ठीक है? इंटरकास्ट मैरिज हो गई, करने नहीं दी जाएगी, अगर कर ली तो फिर यहाँ पे पंगा। और इस तरह से जो है वो हमारे सोशल फैमिली से रिलेटेड इश्यूज़ हैं। फैमिली में वायलेंस हो रहा है। वायलेंस किस प्रकार का आपको पता ही है कि वायलेंस किस किस पे ज़्यादा वायलेंस किया जाएगा? जो ज़्यादा मतलब कमज़ोर है, ठीक है? जिसको जिसको कुछ नॉलेज नहीं है, जो बोल नहीं सकता, ठीक है? वो झुका हुआ है क्योंकि उसे कुछ खुद ही वो इंडिपेंडेंट नहीं है। तो कहने का मतलब है कि जो फैमिली वायलेंस होता है वो इंसान की अनपढ़ता की वजह से, मतलब कि उनको पढ़ाया नहीं जाता, एजुकेट नहीं किया जाता विमेन को, है ना? तो एक तरीके का वाइफ़ को अब्यूज़ करना। तो एक तरीके का ये अब्यूज़मेंट, चाहे वो फिज़िकल हो, चाहे वो साइकोलॉजिकल, वर्बल हो, है ना? किसी को बार बार मेंटली टॉर्चर करना, एक तरीके का फैमिली वायलेंस किया जाता है। डाउरी से रिलेटेड हो गया, बच्चा नहीं हुआ, लड़का नहीं हुआ तो भी एक तरीके का वायलेंस किसको किया जाता है, मतलब किसकी तरफ किया जाता है? विमेन की तरफ किया जाता है, अब्यूज़ किया जाता है उसको। और ये आज तक ये चल रही हैं, ये पुरातन संस्कृति से चलता आ रहा है। पहले टीवी और इतना इंटरनेट नहीं हुआ होता, पर फिर भी हम देखते हैं कि यहाँ सती सिस्टम चलता था। सती को सती होना पड़ता था, चाइल्ड मैरिज हो जाती थी, है ना? 16 साल के तुम हुए नहीं, तुमको शादी के मंडप में बिठा दिया जाता था। तो एक तरीके का पहले के ज़माने से चलती आ रही, जो आज इंटरनेट की वजह से हमें बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं, पहले तो हमें पता भी नहीं चलती थी, ठीक है? तो एक तरीके का जो बच्चे, गर्ल चाइल्ड होती है उसको भी अब्यूज़ कर लिया जाता है फैमिली। ज़्यादातर जो रेप केसेस होते हैं वो सारे के सारे कहाँ पे होते हैं?
फैमिली से शुरू होते हैं या फिर आपके लव्ड वंस होते हैं जो जिसको आप जानते हो, वही आपके ऊपर ऐसे करते हैं। तो कहने का मतलब है कि ये रेयर ऑफ रेयर चांसेस होते हैं कि कोई और कर गया, ठीक है? पर कहीं न कहीं ये घर से शुरुआत होती है, कोई आपको स्टॉक कर रहा होता है। ये सब चीज़ें क्या हैं? एक तरीके का फैमिली में ही वायलेंस हो रहा है, अब्यूज़ किया जा रहा है किसको? विमेन को। विमेन आजकल ऐसा नहीं है, आजकल विमेन जो पढ़ी-लिखी है, उसको पता है कि कौन-कौन सी धाराएँ बनी हुई हैं, कौन से लॉज़ बने हुए हैं, कौन से चीज़ें चल रही हैं। वो भी विमेन विक्टिम कार्ड खेल सकती है, ठीक है ना? आज हम देख सकते हैं, बहुत सारे न्यूज़ हमें मिलती है। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि आज सिर्फ़ विमेन के साथ ही ऐसा होता है, मेन के साथ भी हो जाता है, आज के टाइम में, पहले ऐसा नहीं होता था, ठीक है? तो हम सबको न्यूट्रल लेके चलेंगे। तो मतलब एक तरीके का लैक ऑफ एजुकेशन की वज़ह से क्या होता है, वो मतलब कि अ, वो एक तरीके का वो अपने अपने लिए स्टैंड नहीं ले सकती है, वो इंडिपेंडेंट नहीं बन सकती। एजुकेशन उसको कम मिली हुई होती है, वो उसे पता ही नहीं होता है, उसकी और भी वल्नरेबल स्टेज में चली जाती है वो, ठीक है? तो आज की इस वीडियो में हम थोड़ा सेंसिटिव टॉपिक्स में बात कर रहे हैं थोड़ा, तो आप इसको अदरवाइज़ ना लीजिएगा। और इसमें हम बात करेंगे कि जैसे कि इक्वल राइट्स क्या हैं, उसकी अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, उसको कैसी उसको भी फ्रीडम की चॉइस है ना? तो कहने का मतलब है कि एक तरीके का उसको पढ़ाया ही नहीं जाता, वो एजुकेटेड नहीं है तो वो अवेयर कैसे होगी? अवेयर नहीं होगी, इलिटरेट होगी, उसे पता ही नहीं होगा कि कौन से राइट्स हैं, कौन से है ना? तो फ्रीडम जो है उसको देना ज़रूरी है। वायलेंस जो है विमेन के प्रति फैमिलीज़ में होते आ रहे हैं, अक्रॉस द वर्ल्ड होते हैं, ऐसा नहीं है कि ये इंडियंस में ही होते हैं। आप बाहर चले जाओगे वहाँ पे भी ऐसा ही होता है, अब्यूज़ करके छोड़ दिया जाता है ना? तो एक तरीके का क्या है ये जेंडर एक लड़की है तो उसको देख के वायलेंस किया जाता है ना। हाँ, जैसे कि सेक्सुअल अब्यूज़ हो गया लड़कियों के साथ। स्कूल में भी हम देखते हैं कि बहुत मतलब ऐसे केसेस देखते हैं। डाउरी अगर प्रॉपर नहीं मिली, मान लो कि आपको डाउरी में भी आपने जो भी चीज़ दी है, डाउरी क्या होती है? गिफ्ट है ना? होता है, जो कि दिया जाता है। पर वो एक तरीके का जब उसको फुलफ़िल नहीं कर पाता कोई व्यक्ति, तो वो भी एक तरीके का क्या वायलेंस करते हैं, रैपिड ले और वर्बली बोलेंगे, चाहे वो आजकल टाइम में पहले तो मारते थे कि डाउरी नहीं दी गई तो फिर तुम जाओ यहाँ से, तुमको छोड़ दिया। पर आज के टाइम में वर्बली आपको बोला जाता है कि यार तो आपके माँ-बाप ने तो ये भी नहीं दिया, है ना? इस तरह से क्या किया जाता है डाउरी के लिए प्रताड़ित किया जाता है, मैरिटल रेप होते हैं। मैरिटल रेप्स होते हैं जिसमें शादीशुदा औरत ज़बरदस्ती उसके साथ रेप किया जाता है, ठीक है ना? तो मैरिटल रेप हो गए, ये भी एक तरीके का न्यू इश्यू है जो कि हम देख रहे हैं। न्यू इश्यू पहले होता होगा पर आज के टाइम में हमें ये उजागर इसलिए मिलता है क्योंकि ये बुक्स में आ गया है या फिर इसके ऊपर लोग चर्चा कर रहे हैं, इसीलिए हमें पता है, ठीक है ना? मैरिटल रेप हो गया, फिर हमारा डाउरी बेस सेक्सुअल अब्यूज़ कर लिया जाता है, फिज़िकली उसको हार्म किया जाता है, डोमेस्टिक वायलेंस किया जाता है, उसको मारा-पीटा जाता है, फिर उसको इस तरह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं कि हम देखते हैं, ठीक है? और हम अगर हम और इसमें घुसें तो फीमेल फैंटिसाइड जैसे लड़कियों को मतलब जन्म होने से पहले ही उसको मार दिया जाता है। तो एक तरीके का क्या है ये भी एक तरीके का हम कैसी सोच को लेके चल रहे हैं कि एक लड़की का जन्म नहीं होना चाहिए। तो औरत खुद ही मार देती है। कुछ केसेस में तो ऐसा भी पाया गया कि यार इस लड़की को जन्म देने से मेरा कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, तो वो खुद ही अपने वूम्ब को काट देती है। मतलब कि एक तरीके का खुद ही करवा लेती है। वर्बल फिज़िकल अब्यूज़ किया जाता है। ये तो हमने बात की कि गाली-गलौच या फिर गंदे तरीके से किसी के सामने ये बिहेवियरलिस्टिक प्रॉब्लम्स होती हैं, जो कि एक की जाती हैं, ठीक है? ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ भाई लोग ही करते हैं, औरत लोग भी करती हैं। तो ये तो अब कॉमन हो चुका है, ठीक है? जितना हमें फिज़िकली लोग मतलब मार के हार्म करते हैं, फिज़िकली लग जाती दिखती है हमें, ठीक है? पर जो साइकोलॉजिकल होती है, जो फिर वर्बली जो इंसान बार-बार टोन कर रहा होता है या फिर कमेंट कर रहा होता है, वो भी कहीं न कहीं हमें एक हार्म पहुँचा रही होती है, हमारे मेंटल स्ट्रेस को बढ़ा रही होती है, हमारे जो दिमाग में जो फालतू की चीज़ें हैं ना, उसको जन्म दे रही होती हैं, फिर वो फ्रस्ट्रेशन बन के किसी और पे निकल जाती है। तो कहने का मतलब है कि वर्बल अब्यूज़ भी उतना ही इम्पोर्टेंट है कि जितना फिज़िकली हम कितना इम्पोर्टेंस देते हैं, यार इसको तो मार ही दिया, इसको तो ये ही कर दिया, है ना? तो मतलब एक तरीके का हमने उसको उसकी जो डिप्राइव करके रखा है कि वो तो कमज़ोर है, हम उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। तो लिबर्टी जो है वो फीमेल को दी नहीं जाती है। और भी अगर हम बात करें तो इस तरह से साइकोलॉजिकली हार्म पहुँचाया जाता है, आर्बिट्रेरी डिप्राइव किया जाता है उसकी लिबर्टी को, उसकी साइकोलॉजिकल उसको टॉर्चर किया जाता है। तो ये सारी क्या है विमेन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, वायलेंस है जो कि होता आया है और हो रहा है, ठीक है? और भी हम देखते हैं कि विमेन और मेन में जब
शादी उनकी चल नहीं रही होती, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, तो वो कहीं न कहीं एक दूसरे को हार्म पहुँचाने के लिए कोई भी हद पार कर सकते हैं। तो कहीं न कहीं मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट्स हम देखते हैं। एक तरीके का जो विमेन है, उसकी लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से क्या हो रहा है कि वो ऐसे स्टेज पे चली जाती है कि वो वायलेंस एक्सेप्ट कर लेती है अपने लाइफ में, ठीक है? तो अगर उसको पढ़ाया जाए, उसको एजुकेट किया जाए, तो वो इतना वायलेंस सहन नहीं करेगी। वो रिपेल करेगी या फिर वो किसी की मदद लेगी या फिर है ना? तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। तो आज अगर विमेन आगे है, तो वो किसी न किसी की हेल्प की वजह से है। वो अकेले नहीं जा सकती ना, तो उसको पुश किया गया है, चाहे वो मेन के द्वारा ही हो, है ना? तो ऐसा नहीं है कि सब मेन एक ही जैसे होते हैं। तो सीधी बात है। आगे हम बात करेंगे तो सोसाइटी वुमेन को कैसे वायलेट करती है सोसाइटी। ये तो घर की बात है कि वायलेंस घर पे ही हो रहा है, फैमिली वायलेंस हो रहा है। सोसाइटी भी जैसे अब वो काम करने जा रही है, तो उसमें उसको इनकम जो है वो बराबर नहीं दी जाएगी, ठीक है? और एक तरीके का इनइक्वालिटी होती है वहाँ पर भी, ठीक है? तो यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे। तो जैसे कि हम देखते हैं कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो बहुत सारे इक्वल राइट्स लेके आती है, एजुकेशन से रिलेटेड, लैंड से रिलेटेड, कि उसको प्रॉपर्टी मिले, बिजनेस में पार्टनरशिप करे, है ना? तो इस तरह से उसकी जो सोशल नीड्स हैं या फिर सोसाइटी में रहने के लिए जो उसकी नीड्स हैं वो फुलफिल करती है कौन? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट हेल्प करती है बहुत सारी पॉलिसीज़ के थ्रू, है ना? मेन भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि सब ऐसे ही हो। कि क्या होता है ना, जो जॉइंट फैमिली होती है बच्चे की, जहाँ पे वो बच्चा रह रहा है, तो बच्चा जब डेवलप होगा, ठीक है, जॉइंट फैमिली में, तो उसको हर प्रकार का व्यक्ति मिलेगा। हर प्रकार की जो जॉनरा वाले लोग हैं, छोटा, बड़ा, बूढ़ा, सब सारे टाइप्स के लोग मिलेंगे। और एक न्यूक्लियर फैमिली होती है जहाँ पर सिर्फ़ उसकी मम्मी और पापा, है ना? तो सिंगल फैमिली जहाँ पे होती है वो बच्चा वहाँ पे कैसे रहना सीखता है, और या फिर जॉइंट फैमिली है वो वहाँ पे बच्चा का एटमॉस्फेयर कैसा होता है, वो कैसे डेवलप होगा। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे भी इश्यूज़ देखने को मिलते हैं। कुछ जॉइंट फैमिली अच्छी होती हैं जिससे बच्चा एजुकेट होता है, उसे बहुत सारा नॉलेज होता है, उसे कैसे जीना है लाइफ़ को, है ना? तो जॉइंट फैमिली में क्या होता है कि कोई ना कोई तो आपकी हेल्प कर ही देगा। पर न्यूक्लियर फैमिली में क्या होता है कि जहाँ पे सिर्फ़ आपकी मम्मी है या फिर पापा है ना? और आपकी रोल मॉडल भी वही हैं। तो इसलिए जो न्यूक्लियर फैमिली होती है उसमें आप जल्दी इंडिपेंडेंट होते हो या अपना काम स्वयं कर लेते हो। तो इस तरह से क्या होता है, जो न्यूक्लियर फैमिली और जो हमारी जो जॉइंट फैमिली के नुकसान भी होते हैं, ठीक है? कुछ अगर गंदे व्यवहार वाले बच्चे या फिर गंदे व्यवहार करते हों, लड़ाई झगड़ा होता हो, है ना? किसी का देख के, तो बच्चे की जो ब्रेन डेवलपमेंट है वो कैसी होगी? ज़ीरो होगी। तो कहने का मतलब है कि दोनों ही दुष्प्रभाव हैं इसके, जॉइंट फैमिली के बच्चों के ऊपर, ठीक है? जॉइंट फैमिली अच्छी भी हो सकती है अगर बच्चे की देख रेख करे, उसको अलग अलग उसकी नीड्स होती है बच्चे की, है ना? लर्निंग कैपेसिटी बढ़ती है अगर पढ़े लिखे लोग होंगे घर में, सब एक दूसरे की मदद करते होंगे, तो बच्चे की डेवलपमेंट अच्छी होगी, उसकी ऑलराउंड डेवलपमेंट अच्छी होगी। अगर वो बेकार, मतलब एक तरीके का होता है ना, जिसमें एक बंदा शराब पीते आ, कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन मतलब कि आजकल के टाइम में हमारे पास क्या है? फ़ोन है, लैपटॉप है, हमारे पास क्या है? टीवी स्क्रीन्स हैं, हमारे पास फ़ोन है, आईफ़ोन है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इन गैजेट्स का इस्तेमाल करते हैं, अपने-अपने कमरे में बैठे होते हैं। जो एक कम्युनिकेशन होना चाहिए आपस में, ठीक है? इस मुद्दे पे बातचीत होनी चाहिए एक साथ बैठ के, वो हम नहीं कर पाएँगे। वो हम नहीं कर पा रहे हैं, और इस तरह से हमारा जो कम्युनिकेशन है आपस में मम्मी और पापा के बीच में, ठीक है? और पापा और मम्मी का बच्चों के बीच में, और इस तरह से जो है आपस में वो बातचीत नहीं हो पा रही है, अपने फ़ोन में ही सारा कुछ कर रहे हैं। तो एक तरीके का कम्युनिकेशन क्या हो गया? ब्रेक हो गया। तो ये क्या है? एक नई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है कि जहाँ पे अब कन्वर्सेशन ही नहीं है, तो एंडिंग ऑफ रूमर्स। तो आजकल जो सोशल मीडिया है ना, जिसमें लोग लोग फेम पाने के लिए या फिर अपनी हाइप जिसे हम बोलते हैं, हाइप बढ़ाने के लिए, या फिर अपने व्यूज़ को और सब्सक्राइबर गेन करने के लिए, या फिर यू नो करते हैं लोग, रूमर्स फैलाते हैं कि मैं तो मर गया, ये मर गया, है ना? और वो मरा ही नहीं होता बंदा, और फिर सबका ध्यान उस बंदे पे चला जाता है, यार ये फेमस था, है ना? इस तरह से क्या होता है कि बंदे की अटेंशन को ग्रैब करना रूमर्स के थ्रू। यहाँ पे क्या होता है, एक व्यक्ति जो इम्पोर्टेंस ले भी नहीं रहा होता, तो इस तरह से जो रूमर्स फैलाई जाती हैं, तो वो आपके न्यूज़ में आ जाता है। तो ये एक तरीके का क्या होता है कि ज़्यादातर जो लड़कियाँ होती हैं उनके गलत पिक्चर्स या फिर
उनकी वीडियोज़ जो होती हैं उसको गलत तरीके से पोर्ट्रे किया जाएगा। एक तरीके का आपके पास फैन बेस होगा, उसका इस्तेमाल करके क्या किया जाएगा, आपको मतलब आइडेंटिटी थेफ्ट क्या होती है, तो फ्रॉड किया जाता है ऐसी एक्टिविटी जिसमें क्या होता है, आपके कंप्यूटर को एक्सेस कर लिया जाता है, आपकी सोशल मीडिया के जो अकाउंट्स होते हैं उसको हैक कर लिया जाता है, या फिर आपके व्हाट्सएप का इंटरनेट के थ्रू क्या किया जाता है, हैक किया जाता है, या फिर फ्रॉडेंट एक्टिविटीज़ की जाती हैं। आपकी जो पर्सनल डाटा है उसको ले लिया जाता है, फिर उसको ना एक तरीके का आपको बुल किया जाता है, आपको फ़ोन करके बताया जाता है कि आपका नंबर और ओटीपी हमारे पास है, आधार कार्ड नंबर हमारे पास है, तो आप जल्द से जल्द हमें 1000 लाख या फिर इतने ट्रांसफ़र करिए, ठीक है। तो ये क्या है, एक तरीके का कंप्यूटर को एक्सेस करना, किसी के इंटरनेट से किसी के पर्सनल डिटेल्स निकालना, ट्रांजैक्शंस हो जाती हैं ऑनलाइन, ऑनलाइन ठगी होती है जिसको हम बोलते हैं। तो ये आजकल की जो है मेजर इशू है ये, ठीक है। तो आपको अपने फ़ोन पे जो भी आप एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, ठीक है, चाहे वो आप अकाउंट्स बना रहे हैं, चाहे आप एक्सेस दे रहे हैं किसी को, अपने नंबर से लॉगिन कर रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान से समझ के करिएगा, है ना। जो भी आपको मैसेज आते हैं, कॉल्स आते हैं, स्पैम करिए, उनको रिपोर्ट करिए, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप अपने जो डाटाज़ हैं, अपने पिक्चर्स हैं, या फिर अपने मोबाइल नंबर्स हैं, वो थोड़ा कॉन्शियसली एग्री करिएगा। जो कोई भी ऐप्स होते हैं तो हम क्या कर लेते हैं, आंखें बंद करके उसको पढ़ते भी नहीं है, एग्री करते चलते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, वो भी कहीं ना कहीं आपके अकाउंट को हैक कर लिया जाता है। तो ऐसा ना करिएगा, ठीक है। तो ये क्या होता है कि एक तरीके का आपके जो मटेरियल है, आपका जो प्राइवेसी है, उसको हनन करता है। तो आजकल तो ये चल ही रहा है, तो आपको ध्यान से, ठीक है। आपका अकाउंट कहीं और लॉगिन हो जाता है अचानक से, इस तरह से। ये क्या है, आइडेंटिटी थेफ्ट, मतलब कि अपनी आइडेंटिटी छुपाकर एक व्यक्ति आपके साथ घपला कर रहा है। तो आपको ये ध्यान में रखना होता है कि आपको फ़ोन जो आ रहा है, या फिर आप जो जो भी कुछ एक्सेस कर रहा है व्यक्ति अगला, तो थोड़ा ध्यान से, मतलब अवेयर होके, हमें अनअवेयर नहीं रहना है आज के टाइम में। क्योंकि हर चीज़ हम क्या कर रहे हैं, फ़ोन पे ही कर रहे हैं। गूगल पे हो गया, पेटीएम हो गया, हर चीज़ हम किस पे कर रहे हैं, इस पे कर रहे हैं, फ़ोन पे कर रहे हैं। तो हमें हर चीज़ थोड़ा ध्यान सोच के कॉन्शियसली हमें सेलेक्ट करनी चाहिए कोई भी एक्टिविटीज़। तो साइबर बुलिंग्स हमें पता है कि डिफेम करने के लिए, कोई व्यक्ति अगर किसी को पसंद नहीं है तो हम क्या करते हैं, उसको डिफेम करने के लिए हम इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। उसकी गलत गलत पिक्चर डालेंगे, अटैक करेंगे उसको, कंट्रोवर्सीज़ करेंगे। हम देखते हैं कि आज के टाइम में किसी को डिफेम करने के लिए बस एक आपको कंट्रोवर्सी करनी होती है, आपको व्यूज़ प्राप्त करने के लिए, आपको पैसा कमाने के लिए। साइबर बुलिंग एक ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू आजकल जो आधे जो बच्चे हैं उसका ये भागीदार बन चुके हैं। मतलब कि एक तरीके का उनको भी ये फील होता है कि यार ये क्या हो गया हमारे साथ, हम तो ऐसे नहीं थे, ये कौन कर रहा है ना। कौन मेरे पिक्चर को ज़्यादा वो कर रहा है, प्रमोट कर रहा है, या फिर वायरल कर रहा है, ट्रेंड में जा रही है चीज़। तो ये सब चीज़ें जो होती है साइबर बुलिंग में आती है। बुल कर रहा है एक व्यक्ति ना साइबर के थ्रू, आप ऑनलाइन बैठ के, कहीं और बैठ के आपके जीवन का मजाक उड़ाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं स्ट्रेंजर व्यक्ति होते हैं यहाँ पर, ठीक है, जो फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, मैक्सिमम वही लोग करते हैं। ज़्यादातर लड़कियां जो होती हैं उनकी जो डिग्निटी है उसको हार्म पहुंचता है, ठीक है। आदमी ही होते हैं मैक्सिमम ये, ठीक है। तो ऑनलाइन बुलिंग की जाती है, ठीक है। आपकी पिक्चर्स ले लेंगे या फिर आपकी वीडियोस ले लेंगे, उसके थ्रू आपको बुल किया जाता है, आपको यू नो आपको एक तरीके का मेंटली टॉर्चर किया जाता है। आपकी पिक्चर, चैट, मैसेज आपके वहाँ पे ऑनलाइन आ जाते हैं, कंट्रोवर्सीज हो जाती हैं, ठीक है। ये सब हमने पढ़ा। ये सब क्या होता है, एक तरीके का एक व्यक्ति की मेंटल पीस को हार्म पहुंचाने वाली बात है। तो आज के टाइम में ये काफ़ी कॉमन हो गई हैं। तो हमें थोड़ा अवेयर रहना पड़ेगा ना एज इंडिविजुअल। सोसाइटी में ही हो रही है ये सारी चीज़ें। गेमिंग एडिक्शंस, तो आज के टाइम में जिसके पास पीसी है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, गेम्स खेल रहा है, ठीक है। गेम्स को खेलते 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 वो कब उसकी आंखें कितनी अंधी हो गई, या फिर उसने, मतलब कि एक तरीके का क्या होता है, कंप्यूटर है हमारे पास, इंटरनेट एक्सेस है, तो हम क्या करेंगे, गेम्स खेलेंगे। तो ऐसी गेम्स चल पड़ी हैं जो क्या करती हैं, गैम्बलिंग करती हैं, ठीक है। गैम्बलिंग एडिक्ट हो जाते हैं लोग, इसमें अपना पैसा फूंक देते हैं, ठीक है। पैसा फूंक के क्या करते हैं व्यक्ति,
और बहुत ज़्यादा घाटे में चला जाता है, अपना पैसा फूकते जाता। तो उसमें एक लास्ट लाइन बोलते हैं कि जो भी आप कर रहे हो तो थोड़ा सोच के करिएगा, ठीक है, जनहित में जारी, इस तरह से बोला जाता है, पर वो लाइन कोई नहीं सुनता है। एक तरीके का क्या होता है, गेम्स खेलते खेलते, वीडियो गेम्स खेलते खेलते क्या करते हैं, पैसे लगाते जाता है, वो बोली लगाते जाता है, और वो उसको वापस कुछ नहीं मिलता, वो ठंड ठंड गोपाल हो जाता है। तो एक तरीके का क्या है, सोशली उसके पास पैसे थे, वो फाइनेंशियली भी वो उसको प्रॉब्लम होती है। और इस तरह से ये गेम जो है, गेमिंग एडिक्शन एक डिसीज़ के तरह है, ठीक है। अगर जिसको हो जाए एक बार, जुआ खेल लिया आपने, फिर वो आपकी छूटती नहीं है, फिर आपको और मन करता है। एक बार आपको मिल गए पैसे वापस, तो आपको लगता है और डालूंगा तो और मिलेगा। तो इस तरह से क्या करता है व्यक्ति, ये भी एक प्रॉब्लम है गेम। क्या करते हैं, फ्रॉड करते हैं किसी व्यक्ति के साथ, और फिर क्या करते हैं, उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसकी प्राइवेसी, जो प्राइवेट चीज़ें होती हैं, जैसे कि हमारे आधार कार्ड हो गए, हमारे बैंक अकाउंट्स नंबर्स हो गए, या फिर अपना जो OTP होते हैं हम शेयर कर देते हैं। तो इस तरह से जो है रिस्की चीज़ें जो है वो ओपन में आ जाती हैं जब, तो वो कहीं ना कहीं फ्रॉड, मतलब कि एक तरीके का, हमको क्या करते हैं, वो प्राइवेसी, मतलब किसी की प्राइवेसी को क्या करते हैं, ओपन अप कर देते हैं, डिटेल्स डाल देते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि प्रॉब्लम क्रिएट होती है। हेल्थ एंड फिटनेस, ठीक है, आजकल का जो हमारा लाइफस्टाइल है वो कैसा है, कंप्यूटर्स के ऊपर, है ना। फिजिकली कोई हम टास्क नहीं करते, हम जो बचा हुआ समय होता है हमारा, हम मस्त टीवी, वो कहीं ना कहीं हार्म पहुंचता है, ये भी कहीं ना कहीं क्या है। तो सोशल इश्यूज़ में सबसे पहला आता है हमारा कास्ट सिस्टम। तो कास्ट सिस्टम जो है वो आज से नहीं है, वो पुराने टाइम से चल रहा है, और ये इनिशियली शुरू हुआ था आपका कैसा काम है, ठीक है, आप कि काम के बेसिस पे आपको इस तरह के नाम दिए गए थे कि आप ब्राह्मण होंगे, या फिर आप क्षत्रिय होंगे, या फिर आप शूद्र, या फिर वैश्य, ठीक है। का आपकी प्रोफेशन के बेसिस पे, आपके काम के बेसिस पे आपको डिवाइड किया गया था। पर धीरे 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 इसमें इतनी मलिनता आई, पावरनेस जो है वो एक ही डोमिनी में चली गई, दैट इज़ ब्राह्मण्स की क्षेत्र में। तो कहीं ना कहीं क्या होता था, जो इन्फीरियर जो लोग थे वो डिप्राइव और होते चले गए। तो कहीं ना कहीं जो कास्ट सिस्टम है वो कहीं ना कहीं ये सोशल इशू प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। हाँ, ठीक है, कास्ट सिस्टम जो है वो डेंजर है हमारी सोशल नेशनल इंटीग्रेशन में। अगर हम चाहते हैं कि हमारा देश इंटीग्रेट रहे, टूटे ना, है ना, धड़ों में डिवाइड ना हो, है ना, तो हमें क्या करना होता है कि कास्ट सिस्टम को एलिमिनेट करना ही पड़ेगा। तो आपका जो स्टेटस है, आपका जो मतलब कि एक ऑरा है, तो वो आपकी कास्ट से डिसाइड हो रही है, चाहे वो कितने भी गंदे काम क्यों ना करता हो व्यक्ति, ठीक है। तो अंडे मांस सब कुछ खाता हो, बदतमीजी करता हो, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करता हो, ठीक है, आप ब्राह्मण हो तो आप सुपीरियर हो। इस तरह से कास्ट सिस्टम की जो रेलिवेंसी है वो आज भी बरकरार है। हम देखते हैं कि आज के टाइम में इमोरल प्रैक्टिस किए जाते हैं, जिसमें मतलब जिसका कोई तुक नहीं बनता, अनटचेबिलिटी, हम उनके छुआछूत नहीं करते, या फिर जैसे कि उससे रिलेटेड, कास्ट सिस्टम से ही रिलेटेड है, चाइल्ड मैरिज हो गई, सती प्रथा हो गई, जिसमें अगर पति मर गया तो पत्नी को मरना ही है, वो चाहे कुछ भी सोच रही हो, है ना, उसके मन में हो ना हो। प्रोस्टिट्यूशंस होते हैं। पॉवर्टी, तो पॉवर्टी क्या है, गरीबी, हम सब गरीब हैं, ठीक है। तो मतलब कि ऐसी सिचुएशन जहाँ पे व्यक्ति के पास बेसिक नीड्स भी नहीं है, बेसिक नीड्स मतलब कि एक टाइम का खाना भी नहीं है उसके पास, वो अपना पेट नहीं भर पा रहा है। तो मतलब कि व्यक्ति के पास जब फूड ही नहीं है, उसके पास पहनने के लिए कपड़ा ही नहीं, रोटी कपड़ा मकान ही नहीं है, तो फिर वो किस में आता है, वो पॉवर्टी में आता है, उसको गरीब कहा गया है। BPL जिसको हम बोलते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन, पॉवर्टी लाइन के नीचे जो व्यक्ति आ रहा है उसको हम गरीबी के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो गरीबी भी कहीं ना कहीं क्या है, वो आज भी हमारे समाज में है, और इसको हम नकार नहीं सकते। रिच मोर बिकम रिच एंड पुअर बिकम मोर पुअर, मतलब एक तरीके का क्या हो रहा है यहाँ पे, जो जो हाइप होती है, जो बैलेंस बनना चाहिए कि बराबर हो, ऐसा तो है नहीं ना। अमेरिका में जाओगे तो वहाँ पे एक ही क्लास के लोग होंगे, ठीक है, नो रिच नो पुअर, देयर इज़ अ सिंपल बेसिक लाइन। तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि हमारे जो इंडिया है,
जिसमें रिच मोर रिच बिकमिंग मोर रिच एंड पुअर more becoming more poor day by day we see. So next is the child labor आज के टाइम में ये होता नहीं है, फिर भी हम देखते हैं कि जो ज़्यादा जो स्मॉल वेजेस के जो लोग होते हैं, मतलब कि एक तरीके का जो दिहाड़ी पे काम करते हैं, ठीक है ना, उनके जो माँ बाप होते हैं, बच्चे सिर्फ 8 साल के हुए नहीं, उनको बोल दिया जाता है कि चलो छोटू चाय पे लग जा, या फिर चाय दे देना, इतना काम कर देना। तो एक तरीके का क्या होता है कि 10 साल का बच्चा यहाँ पे क्या कर रहा है, चाय बेच रहा है या फिर बैलून बेच रहा है। उसके जो दिन है, जो उसका टाइम है, जो उसकी एज है, ठीक है, वो प्ले करने की है या फिर स्टडी करने की है, जो कुछ इंगेज करने की है उसको। पर उसमें क्या किया जाता है कि एक तरीके का पेरेंट्स क्या करते हैं, उसको इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में लगाते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मतलब कि जिसमें पैसे से संबंधित एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं, सो दैट कि वहाँ से एक्सट्रैक्ट निकले, ठीक है। ये भी गंदी चीज़ ही है, चाइल्ड लेबर नहीं होनी चाहिए, ये हमें समझना होगा। बच्चे का टाइम है पढ़ने का और उसे हम क्या करवा रहे हैं, बर्तन धुलवा रहे हैं या फिर कोई भी चीज़ हो सकती है। चाइल्ड मैरिज होगी, चाइल्ड मैरिज ये बचपन से चलती आ रही है भाई, बचपन से चलती आ रही है, नहीं ऐसा नहीं। पुराने टाइम में क्या होता था कि 18 साल या फिर इस तरह से क्या होता था, मैरिज को बना दिया गया कि 18 साल की भी कोई उम्र होती है शादी की। तो कहीं ना कहीं ये भी एक प्रॉब्लम है, चाइल्ड मैरिज और इविल प्रैक्टिस है जो कि हो रही है। अभी वो किशोरी हुई नहीं है, ठीक है, किशोरावस्था में वो अभी अभी आई है, उसे समाज का कुछ पता नहीं, उसने एजुकेशन ली नहीं और उसकी शादी करवा दी जाएगी, तो वो कहीं ना कहीं क्या है, एक डिप्राइव है ना। तो ये मैरिज एक इशू है, चाइल्ड इशू है, ठीक है। और बहुत सारे लॉज भी बने हैं इस पे कि सज़ा मिलेगी अगर कोई बिलो द एज 18 होगा तो उसको सज़ा मिलेगी। तो ऐसे तो कुछ लोग तो सुधरने नहीं वाले ना, इसमें हर लोग ऐसे नहीं होते ना जो लॉज के अकॉर्डिंग चलें। तो जो लॉज के अकॉर्डिंग नहीं चलते, कुछ का तो पता ही नहीं चलता कि इसने कुछ क्राइम किया है, कुछ का पता चल जाता है, ठीक है। तो चाइल्ड मैरिज कहीं ना कहीं क्या है, एक प्रॉब्लम है, इशू है। और लॉज तो बनते रहेंगे, लॉज बनते हैं पर कोई मानता है नहीं, ठीक है। जिनको गलतियां करनी होती हैं या फिर जिनको ऑफेंस करने होते हैं वो कर जाते हैं। एक बदतमीजी हो रही है यहाँ पे भी। इलिटरेसी हम देखते हैं कि अगर हम रेशियो देखें विमेन का और मेन का, तो वहाँ पे मेन ही ज़्यादा आपको मिलेंगे, ठीक है, पढ़े लिखे। विमेन यहाँ पर उसको इलिटरेसी का सामना करना पड़ता है। तो इलिटरेसी होती क्या है, इलिटरेसी वही होती है कि जिसमें एक व्यक्ति लिख नहीं पा रहा है या फिर उसको रीड नहीं कर पा रहा है कोई भी टेक्स्ट को, ठीक है। द प्रॉब्लम ऑफ लिटरेसी एक मेजर इशू है इंडिया में। और ज़्यादातर जो गांव देहात रिमोट एरिया होते हैं तो वो इग्नोर कर देते हैं बच्चे की पढ़ाई को कि भाई रहने दो, क्या करना है पढ़ के, दिहाड़ी तो करनी है तो छोड़ दो, क्या करेगी पढ़ाई करके, अनपढ़ता रह जाती है। फिर इस तरह से जो है अनपढ़ व्यक्ति होगा, अनस्किल्ड होगा, उसे कोई चीज़ नहीं आएगी। अगर स्किलफुल होगा तो कोई काम तो आएगा ना किसी सोसाइटी में, वो क्या करेगा, एक तरीके का उसकी ऑक्यूपेशनल क्वालिटीज़ बनाएगा या उसको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। तो अगर वो इलिटरेट होगा तो वो कैसे ही उसको, है ना। तो ये प्रॉब्लम है। लो स्टेटस ऑफ विमेन, ये तो पुरानी संस्कृति से चलता आ रहा है कि इन्फीरियर है विमेन, ठीक है, इन्फीरियर पोजीशन है उसकी, ठीक है। वो चाहे जितना भी वो कर ले, compete कर ले मैन के साथ, फिर भी वो इन्फीरियर ही है, नीचे ही रहेगी, ऐसा मैंने अपना स्टेटमेंट दी है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कि क्या है, नैरो माइंडसेट है व्यक्ति का कि हम ही सुपीरियर हैं, हम ही रहने चाहिए। तो लो स्टेटस है विमेन, मतलब कि स्टेटस कैसे उसका इंक्रीज होगा जब उसको मौका ही नहीं मिलेगा, वैसा बाहर जाने का उसको मौका ही नहीं दिया जाएगा। यू जस्ट लिव इन द हाउस, वी हैव इतना बड़ा घर है हमारे पास, इतनी मनी है, इतना सब कुछ है, तो क्या ही ज़रूरत है काम करने की, तुम्हें रहने दो, बैठो घर। तो इस तरह से लो स्टेटस ही रह जाता है। वो 4 लोगों से बात नहीं कर पाएगी, कम्युनिकेट नहीं कर पाएगी, उसे नॉलेज नहीं होगी दुनिया की, है ना। बहुत सारे चैलेंजेस वो फेस नहीं कर पाएगी, है ना। सॉफ्ट सॉफ्ट रहेगी, तुम वुमेन हो, तुम चुप रहो, है ना। इस तरह से जो है वो
एक मेन का ऑरा ही है जो कि विमेन लो स्टेटस में है आज भी, ठीक है। तो अगर कोई विमेन अगर बात भी करती है कि इस ऐसा नहीं होना चाहिए, तो उसको भी चुप करवाया जाता है कि भाई चुप रहा है, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और विमेन खुद भी, कुछ विमेन्स खुद भी करना ही नहीं चाहती है मेहनत, ये बात होती है। लो स्टेटस इसीलिए रह जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मेन ही प्रेशर डालता है, वो खुद भी कहीं ना कहीं वो मतलब इंटरेस्टेड नहीं होती काम करने में, या फिर उसको मेहनत लगती है काम करने की, तो वो मेहनत वो करना ही नहीं चाहती, तो लो स्टेटस अपने आप ही हो जाता है, बैकवर्ड रह जाती है वो। न्यू नॉलेज ट्रेंड या फिर टेक्नोलॉजी का उसको कुछ पता नहीं होता, तो ये होता है। जेंडर इनइक्वालिटी एट वर्क, तो हम देखते हैं कि जो लड़कियां काम करती हैं कंपनीज में या फिर कहीं पे भी कोई भी काम कर रही हैं, ठीक है, वो मैन के साथ अपना मतलब 100% दे रही हैं, जिसकी उसकी जितनी वो है कैपेसिटी है, पोटेंशियल है, ठीक है। तो इनइक्वालिटी की जाती है, ये अच्छा तुम विमेन हो, रहने दो, तुमसे नहीं हो पाएगा, रहने दो। तो मतलब कहीं ना कहीं एक तरीके का क्या इनइक्वल बिहेवियर है, तो उसको एम्पैथी के साथ ट्रीट करना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। जैसे कि आईएएस बन गई लड़की, ठीक है, उसके अंडर सारे क्या हैं, मेन हैं, मेन है, और वो ऑफिसर रैंक पे है, ठीक है, आईएएस बन गई है भाई वो, फिर भी वो बोल रहे रहने दो मैडम जी, आप रहने दो, हम कर लेंगे, हम सेटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से क्या है, क्या दर्शा रहा है कि मैं मैम को बताना चाहिए ना कि क्या करना है क्या नहीं करना है, बट वो जो उसके कलीग्स हैं वही उसको समझा रहे हैं कि आप रहने दो, आप हम कर लेंगे सेटिंग। तो मतलब तुम एक उसको एक अपॉर्चुनिटी ही नहीं दे रहे हो, है ना, लीड करने की अपॉर्चुनिटी तो दो, उसको स्पेस तो दो उसकी, है ना। तो एक तरीके का इनइक्वल बिहेवियर है एट वर्क, ठीक है, डिस्क्रिमिनेट किया जाता है उसको, ठीक है, उसका कास्ट के कलर, कास्ट के बेसिस पे। ये ना सिर्फ विमेन के साथ, हमने यहाँ पे विमेन की बात की, बट हम देखते हैं कि कास्ट, जो लोअर कास्ट होती है ना, जो कम पैसे वाले होते हैं उनके साथ, जेंडर हो गया, जेंडर की हमने बात की। जेंडर इनइक्वालिटी मतलब कि ऐसा डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, किसके साथ, कास्ट के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे, कलर या फिर रेस के बेसिस पे हम क्या करते हैं, इनइक्वल बिहेवियर करते हैं लोगों के साथ। जैसे कि हम कोई ट्राइबल पीपल्स के को देख लें, या फिर कोई ट्राइबल पीपल को अपने जो है वो इनइक्वल कहलाता है, स्टीरियोटाइप में आता है। हर व्यक्ति को क्या है, जीने का अधिकार है ना, तो हम इनइक्वल व्यवहार क्यों करते हैं काम के दौरान। इनइक्वल बिहेवियर जैसे फीमेल वर्कर या फिर मेल वर्कर्स होते हैं, उनके बीच में अनइक्वल ट्रीटमेंट दिया जाता है, ठीक है। डाउरी तो खुशी खुशी दी जाती है हमारे पेरेंट्स के द्वारा, ये एक इवल प्रैक्टिस में आता है, प्रॉब्लम है ये। और डाउरी सिस्टम एक इसमें क्या किया जाता है कि मनी को ट्रांसफ़र किया जाता है, मनी, एसेट, प्रॉपर्टी, वैल्यूएबल एसेट होते हैं जो ग्रूम को दिए जाते हैं। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। पर हमारे यहाँ पे क्या होता है कि भाई आपको कोई भी चीज़ देनी है ना, वो आप खुशी खुशी दे रहे हो, पर अंदर आपके माइंड में क्या चल रहा है, आप फ्रस्ट्रेट हो, आपकी सारी प्रॉपर्टी चल चुकी है, आप दिमाग से मेंटली स्ट्रेस्ड हो, और फिर भी आप शादी के लिए आप हर चीज़ दाव पे लगा रहे हो। तो ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है ये, ठीक है। अल्कोहलिज्म, तो आप देखते हो कि बंदे को फ्रस्ट्रेशन है, स्ट्रेस में है, तो क्या करता है, वो एक बार पीता है जाम, फिर वो ऐसा पीता है कि उसकी हेल्थ भी उससे डिकॉर्डेड होती है। अल्कोहलिज्म यूज डिसऑर्डर होता है, जो कि एक बार पी लिया तो दैट जनरल, बट वो जब अनकंट्रोलेबल कंजप्ट करता है तो वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम करता है हेल्थ को, है ना, हमारी डिसीज़ को बढ़ाता है, हमारे लीवर को ख़राब करता है। तो अल्कोहलिज्म मतलब कि ज़्यादा शराब पीना या फिर लीकर्स का इस्तेमाल करना। सुपरस्टिशियस क्या होता है कि हमारी, अब ना हम जा रहे हैं पेपर देते समय हमें क्या हुआ, बिल्ली ने रास्ता काट दिया, या फिर कुछ ऐसा अपशगुन हो गया, दीपक बंद हो गया, या फिर इस तरह के कुछ मिथ, है ना, इरेशनल बिलीव्स, जो मतलब कि कोई रेलिवेंसी नहीं है उसकी, कोई पीछे की कोई बैकग्राउंड नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, फिर भी हम क्या करते हैं, बिलीव करते हैं। दही खा के जाने से हमारे जो है
क्या होता है हमारा, अच्छा होता है, मतलब पेपर अच्छा होता है। तो ये क्या है, एक बिलीफ है आपका, ठीक है। तो सुपरस्टिशियस भी कहीं ना कहीं क्या है, एक रूट कॉज है टैबूज को फॉलो अप करने का, सुपर नेचुरल। पत्थर को पूजने शुरू कर देते हैं व्यक्ति, यहाँ पे मंदिर बनेगा, यहाँ पे मेरा इस पेड़ पे वो है। तो ये जो है वो क्या है, हमारे खुद के बिलीव्स होते हैं, जो कि हम क्या करते हैं, डीप डाउन हमारे दिमाग में अंदर चल रहे होते हैं, ठीक है। हम इसको मान लेते हैं, इसी को सोसाइटी में सदियों तक अपनाया जाता है, ठीक है। तो ये एक बिलीव होता है, और जो कहीं ना कहीं मतलब बेतुके, जिसका कोई लॉजिक नहीं, ठीक है। साइंस की भाषा में इसको कहें तो एक तरीके का इलॉजिकल। अगर हम कहें रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट हम देखते हैं कि जो रंग के बेसिस पे हम क्या करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं हमारे आपस में ही, झगड़े होते हैं कि एक जो भगवा रंग है वो सुपीरियर है, और जो ग्रीन रंग है वो इंफीरियर है, उसकी मिनॉरिटीज़ कम है, तो इनसिक्योरिटी। रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट हैं वो कंटिन्यूसली क्या कर रहे हैं, वो चल रहे हैं। वायलेंस हो जाता है उसकी वजह से, जैसे कि आप देखते हो कि कृष्णा नामक एक टेलर था, उसको तो मतलब कि वो उसका नाप ले रहा था, तो नाप लेते लेते उसको ही उसका मतलब काट दी उसकी। तो कहने का मतलब है कि एक तरीके का क्या है, ये वायलेंस है रिलीजन के बेसिस पे, धर्म के नाम पर कि तुम क्या कर रहे हो, काट रहे हो, पीट रहे हो, है ना। तो एक तरीके का वायलेंस होता है जब धर्म को विकृत किया जाता है, ठीक है, रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट कहा जाता है। और आज हम देखते हैं कि रिलीजन के नाम पर क्या क्या होता है। रिलीजन भी सोच रहा होगा कि यार मैं ये दे के गया था तुम्हें, ये फिलॉसफी दे के गया था, है ना। बैगरी होती है, बैगरी मतलब कि ये भी सोशल प्रॉब्लम है कि कटोरा लेके बैठ गए और बोल रहे हैं कि भाई दे दो। वो भी कहीं ना कहीं सही है, उचित है ना, रेलिवेंट है। उनकी लाइफ में कुछ और चारा है नहीं, वो उनके पास कोई स्किल है नहीं, ठीक है। तो उनके पास एक चारा होता है कि बैगरी कर लो। गरीब है व्यक्ति, तो नीड है उसको कोई चीज़ की, ठीक है। तो वो क्या करता है कि भाई मांगता है, फिर क्या करना है, बैगरी कहलाती है। यूवेनाइल डेलिक्वेंसी क्या होती है, यूवेनाइल डेलिक्वेंसी मतलब कि अंडर एज 18 होता है कोई भी बच्चा, तो वो क्राइम कमिट कर देता है कोई भी, ठीक है। चाहे वो गर्ल को अब्यूज़ करना हो, चाहे किसी को मार देना हो, या फिर किसी का मर्डर करना हो, या फिर कोई भी चीज़ ऐसी कृत्य जो कि उसकी अंडर एज में हो जाता है। बच्चे को उस समय कोई भी मेंटली उसकी एनर्जी बहुत हाई होती है, हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, उसका डेवलप कर रही होती है बॉडी, और वो मतलब पजल में रहता है, वो प्रेशर में रहता है, पीयर प्रेशर में रहता है। तो वो उसको अगर गलत एक्टिविटीज़ में जब वो इन्वॉल्व हो जाता है, तो वो हर हद पार कर सकता है, क्योंकि एनर्जी लेवल उसका हाई होता है। इसीलिए कहते हैं कि जो किशोर अवस्था होती है उसमें हम जहाँ बन सकते हैं या फिर बिगड़ सकते हैं। तो बिगड़ने की स्थिति को ही हम क्या कह रहे हैं, यूवेनाइल डेलिक्वेंसी। बिगड़ना मतलब कि एक तरीके का ऑफेंस को कमिट करना, ठीक है। 18 साल के तुम हुए नहीं, अडल्ट अभी तुम तक हुए नहीं, ठीक है, तो तुमने क्या कर दिया, कुछ ऐसा क्राइम माइनर व्यक्ति के द्वारा किया जाता। टीनेज बॉयज़ होते हैं या फिर गर्ल्स भी हो सकती हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बॉयज़ ही करते हैं। तो हैव प्रॉपर नॉलेज। तो इस तरह से जो मतलब कि एक तरीके का जो 18 साल के बच्चे होते हैं उनमें इतना डेवलपमेंट नहीं होता मेंटली, वो क्रिटिकल थिंकिंग नहीं कर सकते इतनी ज़्यादा, ठीक है ना। उन्होंने इतना एक्सपीरियंस नहीं लिया लाइफ का, और फिर उनसे कभी कमिट हो जाता है क्राइम, तो हम उसको बोलते हैं जुवेनाइल डेलिक्वेंसी। ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग ये जो है प्रॉब्लम्स थर्ड लार्जेस्ट प्रॉब्लम है। पहली तो हमारी ड्रग स्मगलिंग होती है, जिसमें ड्रग्स बेची जाती हैं, ली जाती हैं, ठीक है, और ये बॉर्डर्स पे ज़्यादा होता है। आर्म्स स्मगलिंग होती है, जैसे कि आर्म्स इकट्ठे कर लो, ठीक है, हमारी पावर बढ़ेगी, जैसे रशिया, अमेरिका, तो ये वाला फाइटर जेट, ये वाला बंदूक, या फिर ये वाला जेट होना चाहिए। तो आर्म्स जो है उसकी भी ट्रैफिकिंग। फिर ट्रैफिकिंग थर्ड प्रॉब्लम है। थर्ड प्रॉब्लम ट्रैफिकिंग क्या होता है, ये क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह किसी को शिफ्ट करना फोर्सफुली, बिना उसके पूछे, और उसको इन्वॉल्व करना किसमें, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में। ज़्यादातर इसमें महिलाएं होती हैं, लोअर कास्ट के जो लड़के लड़कियां होती हैं, उनको ज़बरदस्ती इंडस्ट्रीज़ में काम रिक्रूट किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ताकि उनसे कुछ फ़ायदा ले सकें, ठीक है। उनकी वनरेबिलिटी होती है कि वो कुछ नहीं कर सकते, है ना। उनको उनको ऐसी एक्टिविटीज़ में डाल दिया जाता है, सो दैट कि जैसे कि लड़कियां होती हैं उनको सेक्सुअल एक्सप्लॉइट किया जाता है,
जैसे बांध लिया, जैसे आपने वो सुनी होगी कश्मीरी फाइल्स, आपने देखी कश्मीर फाइल्स देखी होगी। तो कश्मीर फाइल्स में जो विमेन्स होती हैं उनको ट्रैफिकिंग में लेके कहीं और फेंक दिया जाता है। तो उसमें कुछ सीन्स हैं जो कि काफ़ी हार्शफुल हैं, वायलेंस है उसके साथ किया गया है। तो क्या किया जाता है, ट्रक में डाला जाता है और फिर वो कहीं और शिफ्ट किया जाता है, उनको किसी और एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करवाया जाता है, उससे लाभ लिया जाता है। लड़कों से तो मतलब फिजिकली उनको हार्श किया जाता है और साथ लड़कियों को सेक्सुअली अब्यूज़ किया जाता है। तो ये भी कहीं ना कहीं क्या है, ट्रैफिकिंग जो है वो लार्ज अमाउंट ऑफ क्या है, प्रॉब्लम है इंडिया की। फोर्सफुली उनको उठा लिया जाता है। ये ज़्यादातर झारखंड में है, फिर कर्नाटका में जो है ये थर्ड है, मतलब कि थर्ड लार्जेस्ट स्टेट है जहाँ पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है। झारखंड में भी ये ट्रैफिकिंग होती है, यंग गर्ल्स को मतलब ले जाया जाता है टेम्पो में भर के, नेपाल बॉर्डर के पार फेंक दिया जाता है, फिर उनको गलत गलत कामों में निपटारा जाता है। इस तरह से क्या किया जाता है, प्रॉब्लम क्रिएट की जाती है। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, जिसमें हमने पढ़ी, अगर हम इसको कंक्लूड करें वन पॉइंट में, तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, ड्रग स्मगलिंग, फिर उसके बाद इन इंडिया, फिर जुवेनाइल डेलिक्वेंसी, रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, बैगरी, सुपरस्टिशन, अल्कोहलिज्म, डाउरी सिस्टम, जेंडर इनइक्वालिटी एट वर्क, लो स्टेटस ऑफ women, illiteracy, child marriage, child labor, poverty, caste system. All these are social issues of the Indian society. Indian society, not only, it is prevalent all the world. We can see most of Indian Indians.